देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे प्रदेश का इन्होंने अपना जो फिजूल खर्ची है, सरकार उसको बंद नहीं कर रही है। तरह तरह के कई चेयरमैन बनाए गए, कई तरह के जो काम नहीं करने थे उनको किया जा रहा है। चाहे वो सेक्रेटेरिएट में भी जो सुनने में आया है कि चाहे सेक्रेटेरिएट का भी रेनोवेशन का काम है, मंत्रियों के ऑफिसेज रेनोवेट किए गए, करोड़ों रुपया खर्चा वहाँ पे किया गया। और कई तरह के फिजूल खर्चियाँ सरकार द्वारा की जा रही हैं, और जब पैसा नहीं है इनके पास तो अब ये मंदिरों की तरफ देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंदिर जो हैं, अगर मंदिर ट्रस्ट हैं, मंदिर ट्रस्ट जो है वहाँ का जो ट्रस्टीज हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उनके लिए है। और वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए, ताकि उनको अच्छी बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए मंदिर जो प्रबंधन जो कमेटी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में वो देखती है। हालांकि अगर रही बात मंदिरों का पैसा यूज करने की, तो उसमें अगर किसी के मेडिकल बिल्स हैं, कुछ है, जैसे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है पैसा जाता था मंदिरों से, और वो उसमें जो है एक सही तरीके से उसको यूटिलाइज भी किया जाता था, गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाता था, और मतलब जो ज्यादा जरूरी चीजें उनके लिए किया जाता था। लेकिन इस तरह से मंदिरों का पैसा, और भी बात सुनने में आई है, जो जैसे अभी फोर लेन का पैसा कुछ डिपॉजिट पड़ा हुआ था, जो कि लैंड एक्विजिशन का था, 4 लेन, या फिर रेलवे का भी पैसा था कुछ जो बिलासपुर में पड़ा हुआ था बैंक के पास, तो उसको भी डाइवर्ट किया गया ट्रेजरी में। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा दिया गया पैसा भी इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी तरह सैलरी और पेंशन दी जाए। क्योंकि इन्होंने अपनी जो व्यवस्था है, वो जो नारा दिया था व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था पतन की ओर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और पिछले 2 वर्षों में जो हालात प्रदेश के हुए हैं, शायद आज ये प्रदेश का हर नागरिक समझ रहा है कि हमारा प्रदेश कम से कम 10 साल पीछे इन 2 वर्षों में जा चुका है। अगर हम बाकी स्टेट से कंपैरिजन करें पूरे भारतवर्ष में, जहां पे आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहां पे हमारा प्रदेश जो है वो बैक गियर में पीछे जा रहा है। तो ये सोचने का विषय सभी कोई, चाहे नौजवान बच्चों की बात करें जो डिग्रियां करके बैठे हैं, तो वहां पे उनकी कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। चाहे हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को ठगा गया, एक 2 बार बाई इलेक्शन में भी ठगा गया। अभी जो जिस हिसाब से सरकार चली है, केवल झूठ ये बोल रहे हैं, और किसी न किसी तरह एक महीना जो है वो काट रहे हैं कि किसी न किसी तरह महीना निकले। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों की तरफ ये अब देखने लगे हैं। देखिए, मैंने तो जब 1 साल पहले विधानसभा सेशन था, जब बजट सत्र पिछला था, तब भी मैंने ये बात रखी थी कि जो पुलिस विभाग है हमारा, उसको सशक्त करना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस विभाग सशक्त होगा तभी इन सब चीजों पे जो है नकेल कसी जाएगी, और बिना किसी राजनीतिक दबाव के विभाग अपना काम करे, जो मैं समझता हूँ इस प्रदेश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कि यहाँ पे किसी राजनीतिक, और कहीं भी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इन सब चीजों में अगर किसी के ऊपर प्रेशर करता है, तो मैं समझता हूँ विभाग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी लोग नशे के कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आने वाली पीढ़ी को, आने वाले प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करें, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा जितनी मिल सके उतना प्रावधान उसमें, चाहे वो बिल अगर विधानसभा में भी पेश करना पड़े सरकार को, तो वो भी उनको करना चाहिए। और क्योंकि इस मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष सारे इकट्ठे हैं, सभी चाहते हैं कि प्रदेश जो है वो नशा मुक्त जो है, वो हमारा हिमाचल प्रदेश ये खुशहाल प्रदेश है, देवभूमि है। और हमने आने वाली पीढ़ी को किस तरह का प्रदेश देना है, ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है।